बिल्कुल दद्दा जी जैसी कहानी, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। अल्मोड़ा के राजा वह भी ऐसे ही करते थे। प्रत्येक अपने राज्य में रहने वाले व्यक्ति को पत्र लिखने का अधिकार उन्होंने दिया कि पत्र लिख करके हमको दो, तुम्हारी जो संकट होंगे हम दूर करेंगे। तो सब लोग जाते और जाकर के पत्र देते, तो राजा उसको न्याय दिलाते थे। पूरा राज्य इतना प्रसन्न रहता था, प्रजा इतनी प्रसन्न रहती, हमारा राजा इतना अच्छा है, सबको न्याय दिलाता है, सही को सही, गलत को गलत। और एक और बात, अगर कोई व्यक्ति गलत है और फिर भी पत्र लिख करके राजा को दे देते थे, तो राजा गलत व्यक्ति को ही दंड देता था। जो पत्र लिखने वाला है जांच करवाते, अगर ये गलत है तो इसी को दंड मिलेगा, और अगर ये गलत नहीं है तो जिसने गलत किया उसको दंड मिलेगा। न्याय के राजा, न्याय के भगवान आजकल उनको कहते हैं। ऐसा अल्मोड़ा में एक स्थान है। तो जब वो राजा अपने शरीर को शांत करने की स्थिति में आए तो पूरी प्रजा रोने लगी। बोले भगवान अब हमें न्याय कौन दिलाएगा, अब हमें न्याय कौन दिलाएगा। तब राजा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले भगवान मुझे भले ही आप ले जाइए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करवा दीजिए कि इन सबको मैं न्याय दिलाता रहूं। तब भगवान ने कहा शरीर तो तुम त्यागोगे, लेकिन अपनी दिव्य आत्मा से एक अंश रूप धारण करके तुम एक स्थान पर, छोटा सा मंदिर है, वहां विराजे रहोगे, और वहां जो भी कोई आकर के तुमसे न्याय मांगेगा कुछ दिनों के अंदर तुम उसको न्याय दिला ही दोगे। ऐसा हमारा आशीर्वाद है। आज भी वो मंदिर है, मंदिर में बीच में वो राजा की मूर्ति विराजमान है, और चारों तरफ करोड़ों पत्र लोग आते हैं और अपना पत्र वहां पर रख देते हैं, अपनी बातें लिख करके राजा को बताते हैं, और कहते हैं 10-15 दिन के अंदर राजा न्याय दिला देता है। आज भी हमें लगता है वैसे ही श्री दद्दा जी भी यहां विराजमान हैं। आप सब लोग जैसे पूर्व में दद्दा जी को पत्र लिखते थे, अब भी लिखिए, दद्दा जी के चरणों में प्रणाम कीजिए कि दद्दा जी समाधान करो। अब की बार पत्र के रूप में दोबारा समाधान शायद तो नहीं आएगा, पर क्रिया के रूप में और व्यवस्था के रूप में समाधान निश्चित आएगा, ऐसी हमारी भावना कहती है। और एक बात बोले, हम आपसे तो बोल ही रहे, हम स्वयं दद्दा जी से कुछ बोल के आए हैं, हम स्वयं दद्दा जी से कुछ पत्र निवेदित करके आए हैं, और आगामी 19 तारीख से सागर में कथा है। या तो तब तक अगर दद्दा जी ने कुछ प्रति उत्तर दिया तो वही कथा में ही बता देंगे कि हमारे दद्दा जी ने हमको कुछ प्रति उत्तर दिया है, और संभवतः तब तक हो ही जाना है। और क्या पता कल यहां से जाते जाते ही कोई समाधान दद्दा जी कर दें। हमने कोई संसारी वस्तु नहीं मांगी, और क्या मांगा है वो बताना नहीं चाहते हैं, ये बात स्पष्ट कर देते हैं। ना तो अपने ब्याह की कामना करी है, ना अपने परिवार की उज्जवलता की कामना करी है, ना अपने भविष्य की कामना की है, ना भविष्य में कुछ संसारिक भौतिक वस्तु मिले उसकी कामना की है। कामना कुछ ऐसी की है जो एक प्रत्येक भक्त को होनी चाहिए। और आप लोग, अब मुझे पता है वही सोच रहे होंगे कि ठाकुर जी मिल जाएं, यही मांगा होगा, पर ये भी नहीं है, हम बताएंगे नहीं क्या है। पर या तो सागर की कथा में, और या फिर 31 जनवरी से फिर कटनी आएंगे कथा करने, तब दद्दा जी के यहाँ आएंगे और तब समाधान सबको बता जाएंगे कि हमने क्या मांगा था दद्दा जी से, और दद्दा जी ने, हमने क्या दद्दा जी को पत्र लिख करके दिया और दद्दा जी ने क्या समाधान किया, तब उसका खुलासा करेंगे। तो आप लोगों को ही हम कह रहे हैं कि आप जाके करो, ऐसा नहीं, हम स्वयं करके आए हैं, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। ऐसे दद्दा जी को हम प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, जहां दद्दा जी सचल सब जगह घूम रहे थे, तब हमको उनके सामने आने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जब वो अचल होकर के एक स्थान पर बैठ गए तो हमको ही कथा सुनाने का ये अवसर प्रदान मिला। इसके लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं।
बस दद्दा जी से प्रार्थना करेंगे कटनी के सब वैष्णवों के ऊपर ऐसी कृपा हो जाए, यहाँ पर कोई दुखी नहीं रहे, कोई परेशान नहीं हो, किसी को खांसी जुकाम भी नहीं हो, सब आनंदित रहें और सब ठाकुर जी के रहें। भैया देखो, संसार का बनना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है। जितना आप चाहोगे कि संसार आपका हो जाए, आप संसार के हो जाओ, उतने घाटे में हो आप। लेकिन ठाकुर जी के हैवे को मन बनाए लोगे तो आपके लिए बड़ी कृपा की बात है। बस गुरुदेव के बने रहो, ठाकुर जी के बने रहो। ऐसे एक हमारे रामानुज परंपरा में एक आचार्य हुए, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी। क्या नाम था? श्री लालाचार्य जी। ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और किसी रूप में संबंधी भी थे। तो रामानुजाचार्य, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। यह भी देखिए गुरु कृपा और शिष्य की निष्ठा कैसी होती है, इस विषय पर यह भाव है। तो श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी नित्य प्रवचन करते थे और लालाचार्य जी बैठ करके सुनते थे। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा कि ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, कम से कम ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए। तो लालाचार्य जी खड़े हो गए, बोले देखिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, कोई आपके सामने में कुछ आडंबर नहीं करना चाहता, मैं सत्य आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को ठाकुर जी से करो, आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी बोले हमको अच्छा लगा कि तुमने छुपाया नहीं, बोल दिया, नहीं तो लोग हाँ कर देते, हाँ सही कह रहे हैं, ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, मानेंगे। तो रामानुजाचार्य जी बोले करोड़ गुना नहीं कर सकते तो 1000 गुना तो करो, मतलब थोड़ा ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करो। बोले क्षमा करें, मैं 1000 गुना ज्यादा भी नहीं कर पाऊंगा, 100 गुना। जय हो। हमने तुम्हारा दर्शन पहली बार किया। जय जय विराज। ध्यान से सुनो। तो लालाचार्य जी ने क्या नियम बना लिया, जो भी कंठी पहन करके, तिलक धारण करके या शिखा धारण होगी, किसी भी रूप में भगवत संबंधी आवरण यदि उसके तन पर होगा तो वो मेरा संबंधी है। अब जो भी नगर में आता, अगर वयोवृद्ध होते तो चरणों में जाकर के लालाचार्य जी प्रणाम, जय हो दादाजी, बड़े दादाजी बहुत दिन में आए हो, आपके चरणों को प्रणाम करूं, घर चलो, बहू प्रतीक्षा कर रही है, भोजन बना के बैठी है। लालाचार्य जी की बहू की भी कैसी सेवा, आए दिन रिश्तेदार नहीं आते हैं, कौन से रिश्तेदार आते हैं पता ही नहीं है, जो कंठी पहन ले, जो तिलक लगा ले, जो शिखा धारण कर ले, लालाचार्य जी उसको ही लेके आते हैं, चलो इनके लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद पवाओ। कौन है? बोले चाचा जी आए। या तो भगवत समान या भगवान से ज्यादा संतों को मानेंगे नहीं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हो गई सगे संबंधियों के समान मानो, तो सगे संबंधियों के समान प्रेम करने लगे। अब तो ये स्थिति हो गई कि नगर में लोग बाग लालाचार्य जी को कभी कभी मजाक भी कर देते, और बताओ लालाचार्य जी आज तो कौन आए आपके परिवार में से? बोले आज फूफा जी आए हैं। बोले अच्छा, कहां से आए? बोले ये नहीं पता कहां से आए। तो उनको देखते ही लगा ये हमारे फूफा जी हैं, तो फूफा जी बोल दिया। पत्नी जब अपनी सहेलियों के पास जाती तो वो भी मजाक बनाते, भाई तुम्हारे पतिदेव तो ऐसे पति किसी को नहीं मिले। बोले क्यों? अरे संबंधी घर पर आते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, रोज पूड़ी बनाओ, ये बनाओ, तुम्हारा कैसा हाल? सुबह चाचा आते हैं, रात में मामा आते हैं, अगले दिन सवेरे कोई आ जाते हैं,
अच्छा, लालाचार्य जी का एक नियम और था, एक बार जिससे जो संबंध बना लिया, फिर जीवन में वो कभी भी उस नगर में आए उसी संबंध से ही बुलाते थे। एक बार कैसी अद्भुतता हुई, कोई वैष्णव, गले में कंठी माला थी और वो कावेरी जी में स्नान करने के लिए गया, और स्नान करते करते उसकी हृदय गति रुक गई और वहीं उसके प्राण निकल गए और वो कावेरी जी में ही बहने लगा। लालाचार्य जी की पत्नी अपनी सब सहेलियों के साथ जल भरने के लिए गई थी, तो जैसे ही शव तैरता हुआ आ रहा था तो सब में आश्चर्य हुआ, अरे कोई मर गया, अरे देखो किसी का शव तैर रहा है, अरे भैया देखो किसी की लाश बहती हुई जा रही है। तभी एक सखी ने देखा कि जो शव बह रहा है उसके गले में कंठी माला है, तो उसने उपहास कर दिया और उपहास करते हुए बोली, अरे सुन, जा लालाचार्य जी को बुला ला, वो तो कंठी पहनने वाले सबको अपना संबंधी बताते हैं। लावारिश शव किसी का बहता हुआ जा रहा है, देख ले कहीं तेरे चाचा तो नहीं, कहीं तेरे ताऊ जी तो नहीं, तेरे दादाजी तो नहीं, तेरे कोई संबंधी तो नहीं। पत्नी अपने पति के प्रति बहुत प्रेम मानती थी, वो जैसे लालाचार्य जी की भावना थी वैसी पत्नी की भी थी। रोते हुए गई और गई कि सब मेरी सहेलियां ऐसे बोलती हैं कि कोई कंठी पहना शव जा रहा है तैरता हुआ, निश्चित ही तुम्हारा कोई संबंधी होगा। लालाचार्य जी ने जैसे ही सुना दौड़ करके गए और जाकर के कावेरी जी में जैसे ही देखा, धन्य हो गए। आज जीवित लोगों को तो आज तक अपना संबंधी बनाया ही था उन्होंने, लेकिन जैसे देखा कंठ में कंठी पहनी है, तुलसी माला पहनी हुई है, तुरंत लालाचार्य जी रोने लगे और रोते हुए बोले, मेरे बड़े भैया चले गए। बड़े भैया, उनको मरे हुए शव को बड़े भैया बताने लगे, मेरे बड़े भैया चले गए। कूद गए कावेरी जी में और उस शव को लेकर के किनारे आए। सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बोले भैया लालाचार्य जी कैसा आपका स्वरूप है, एक मरे हुए अनजान व्यक्ति को आप उठा लाए। इधर देखिए, कथा सुनिए, कल से परेशान नहीं हो गए आप, खूब सोइएगा प्रेम से, हैं? आज आज और सुनो। शव लेकर के आए, अपने कुल पुरोहित जी के पास गए। कुल पुरोहित जी से जाकर के कहा, हे कुल पुरोहित जी, आज हमारे बड़े भैया ने शरीर त्याग दिया है, आप कृपा करके उनकी अंत्येष्टि कराने चलिए। तो बोले, लालाचार्य जी तुम्हारे कोई बड़े भैया तो है ही नहीं। भगवान, आप तो जानते हैं मैं नियम में हूं, जो भी वैष्णव भेष में होता है मैं उसको अपना संबंधी मानता हूं। तो कुल पुरोहित भी बोले, देखो तुम्हारे भाव को प्रणाम है, तुम जीवित चलते फिरतों को अपना संबंधी बताते हो, ठीक है यहां तक बात, पर किसी का अंतिम संस्कार करना, और वो भी जिसका हमें कुल नहीं पता, हमें कोई उसका खानदान नहीं पता, उसका गोत्र नहीं पता, तुम कैसे उसका अंतिम संस्कार कर दोगे? लालाचार्य जी बोले, जो मेरा गोत्र है वही उनका गोत्र, मैं उनका परिवारी हूं, मैं 13 दिन तक बिल्कुल सूतकों का पालन करूंगा, मैं ही पिंडदान करूंगा, केश दान करूं, सब करूंगा, वो मेरे बड़े भैया हैं, आप करा दो। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले भैया अब तो ये भाव अति में हो गया है लालाचार्य जी का, मरे हुओं को अपना मान लेते हैं। कुल पुरोहित गए, कोई नहीं आया लालाचार्य जी के पास। बोले कि हम जिसको जानते नहीं उसके अंतिम संस्कार में हम क्यों जाएं? अकेले ही लालाचार्य जी ने पूरी चिता बनाई, उस पर उस शव को रखा और सारी विधियां जो होनी चाहिए वो विधि की। 13 दिन तक सूतक, अपवित्र सूतक का समय जो होता है उसका नियम किया, पिंडदान आदि सब कुछ किया। 13 दिन बाद लालाचार्य जी ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए गए और सब ब्राह्मणों के यहाँ द्वार पर जाकर के पत्र देकर के आए, हमारे बड़े भैया के
13वें दिवस पर 13 पर ब्रह्म भोज का क्रम है। आप सब लोग प्रसाद पाने के लिए पधारो। सबको पत्र देकर के आए। अगले दिन हलवाइयों ने आकर के खूब सुंदर सामग्री बनाई। सामग्री बना करके सब तैयारियां हो गई। लालाचार्य जी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। सब मन में विचार करने लगे, बोले कि हम कैसे चले जाएं, पता नहीं कौन गोत्र का, कौन कुल का, कौन खानदान का, उसके घर का हम कैसे पालें। अरे लालाचार्य जी अपने भाव में रहते हैं, अपने भाव से अपने भाव की पूर्ति करें, अपने भाव में सबको क्यों खींच रहे हैं। एक भी ब्राह्मण नहीं आया। लालाचार्य जी गए कुछ ब्राह्मणों के पास, बोले आज हमारे यहां प्रसाद था, आप लोग आए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा देखो बुरा नहीं मानिएगा, आपके संबंधी सगे तो थे नहीं जिनका आपने संस्कार किया, हम कैसे पाने आ जाएं, इसलिए हम नहीं आए। रोते हुए श्री लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मैंने तो आपके द्वारा प्रदान किए गए नियम का पालन किया। आपने कहा था कि अगर तुम ठाकुर जी से 100 गुना नहीं मांग सकते, ठाकुर जी के समान नहीं मांग सकते, तो अपने परिवारी जनों के समान कंठीधारी तिलकधारी वैष्णवों को अपना संबंधी मानो। अब जब मैं मान रहा हूं तो संसार तो हर प्रकार से इस बात को प्रस्तावित कर रहा है कि मैं गलत हूं। मैं अगर कंठी वालों को अपना संबंधी मान लेता हूं तो संसार उसको पूरा होने भी तो नहीं दे रहा। आज कोई भी ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए नहीं आया, मैं क्या करूं। रामानुजाचार्य जी बोले वेंकटेश भगवान के चरणों में प्रणाम करो, रंगनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करो और अपने भाव को उनसे कहो। लालाचार्य जी ठाकुर जी के सन्मुख गए और कहा मैंने वैष्णवों को अपना संबंधी माना है, आज उनके अंतिम दिवस पर कोई ब्राह्मण नहीं आए, भगवान आप कृपा करो। इतने में ही लालाचार्य जी सामने बैठ के ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे। एक दिव्य ज्योति मंदिर से प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति में से अनेक ब्राह्मण ठाकुर जी के ही अंश प्रकट हो गए और लालाचार्य जी से बोले चलो हम आए हैं, हम पाने चलेंगे प्रसाद। भगवान ने वैकुंठ से भेजे, वैकुंठ से विप्रों के अग्रगण्यों को भेजा, जाइए लालाचार्य जी अपने संबंधी का, अपने बड़े भाई का 13 ही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्म भोज पाके आइए। महाराज जैसे ही वे ब्राह्मण जन मंदिर से बाहर निकले, उनका रूप स्वरूप लावण्य देख करके उनके सबके चतुर्भुज भी थे, कभी 2 भुज में दिखे, कभी चतुर्भुज में दिखे, कभी 2 भुज में दिखे, ऐसे थे। सब लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सब लालाचार्य जी के यहाँ गए, पंक्ति लगा करके बैठे और 13 का जो ब्रह्म भोज होता है सबने पाया। उनको देख करके सब ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए जो नहीं आ रहे थे। यहां ब्रह्म भोज पूर्ण करके वे सब तो भगवत धाम को चले गए और वो ब्राह्मण आकर के बड़ी लज्जा करने लगे। लालाचार्य जी से बोले हमसे अपराध हो गया, हमने तुम्हारी भावना को बहुत सरल समझ लिया, बहुत सहज समझ लिया, लेकिन धन्य है ठाकुर जी तुम्हारी भावना को जानते थे, इसलिए वैकुंठ से ब्राह्मणों को भेजा है। बंधुओं, लालाचार्य जी ने जिस जिस को अपना संबंधी बनाया, जिस जिस को अपना और संबंधी बनाते किसको थे? ना जात पूछते थे, ना गांव पूछते थे, ना परिवार पूछते थे, बस तिलक है, कंठी माला है, तुम हमारे हो। और जिसको लालाचार्य जी अपना बोलते थे उसको ही ठाकुर जी आकर के दर्शन दे देते थे। ना उसके साधन देखते, ना उसका पुण्य देखते। उसने कोई साधन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, केवल लालाचार्य जी ने कह दिया ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे भैया हैं, बस ठाकुर जी उनको आके दर्शन देते थे, निश्चित देते थे। ऐसी कृपा। ऐसे श्री लालाचार्य जी हुए। बंधुओं, संसार में बड़े संबंध हैं,
सब अपना बनना चाहते हैं, सब अपना होके दिखाना चाहते हैं, पर वास्तव में जो ठाकुर जी का है वो हमारा है, ये निश्चय कर लीजिए। जिसका ठाकुर जी से प्रेम है, जिसका ठाकुर जी से संबंध है, उससे हमारा संबंध है, ये निश्चय आप अपने चित्त में कर लीजिए। सूरदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज के बाद आपको कोई भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे, कोई भी वैष्णव आचरण में दिखाई दे, उससे अपना कोई संबंध निर्धारित कर लीजिएगा, संबंध स्थापित कर लीजिएगा। वही असली हमारे हैं जो ठाकुर जी के। कल हम लोग 10 धर्म के लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को पूरी कर दें, 5 लक्षण कल हो गए थे और 5 बचे हैं। और फिर उसके बाद आज उत्सव मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हैं प्रेम से। आज दद्दा धाम का पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज ही विश्राम हो रहा है ना। हाँ, तो आज ही विश्राम हो रहा है, तो उत्सव के साथ विश्राम करेंगे, खूब प्रेम से नाचेंगे, गाएंगे, बधाई लुटाएंगे, सबको बधाई देंगे और फिर उत्सव का विश्राम होगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कल हम लोगों ने 5 लक्षणों के बारे में सुना। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच। अब इसके बाद आया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह पर भी कल चर्चा हुई थी। इंद्रिय निग्रह के ऊपर कल हम लोग बहुत देर तक चर्चा करते रहे और उसमें हमारी ये बात हुई कि अपनी समस्त इंद्रियों से भगवत वस्तु का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकती, जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं हो सकती, उस वस्तु को आप सेवन नहीं करोगे, ये निश्चय कर लीजिए। और वस्तु का मतलब केवल भोजन का पदार्थ नहीं है, वस्त्र भी। ये देखो, हम किसी पर थोप नहीं सकते सारी बातें, लेकिन आप एक चीज देखो, सब लोग इधर देखिए, इन 3 दिनों में जो वस्त्र आप पहन करके आए या जैसे आप बन करके कथा में आ रहे थे, इन 3 दिनों में उसमें स्पष्ट पता चल रहा था कि आप ठाकुर जी के संबंध के किसी कार्यक्रम में जा रहे हो। आप जब अपने घर से निकल करके यहां आते हुए रास्ते में भी जो दिखता था, तो आपको देख करके वो पहचान ही जाता था कथा में जा रहे हैं। आज तो निश्चित ही पीले पीले पहन के आए हो तो निश्चित पहचान गए होंगे कथा में जा रहे हैं। कोई तिलक लगा के आया, कोई चंदन लगा करके आया। आपकी पोशाक और आपका संपूर्ण स्वरूप बता रहा है कि आप ठाकुर जी की किसी क्रिया में जा रहे हो। ऐसी स्थिति अगर हरदम के लिए हो जाए, अब जो लोग कथा में नहीं आए वो भी कथा का स्मरण कर लेते हैं, भाई ये कथा में जा रहे हैं। अगर आप हर दिन ऐसे ही रहने लग जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते, आपको देख करके कोई यही सोचे कहीं कथा में जा रहे हैं, कहीं कोई भंडारे में जा रहे हैं, या कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई नर्मदा जी के स्नान को जा रहे हैं, आप कोई वृंदावन जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप कहो नहीं नहीं घर पे ही हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं, पर आपका स्वरूप उसके चित्त में धाम को प्रकट कर रहा है, कथा को प्रकट कर रहा है, आचार्यों को प्रकट कर रहा है। आपका वस्त्र भी एक वस्तु है, वह भी ऐसे पहनो कि उससे देख करके लगे कि निश्चित ही ये कहीं। अब आप लोग कहीं भी जाओ, फ्लाइट में जाओ, होटल में जाओ, आपके रूप स्वरूप को देख करके वहां के जो लोग आपको वेलकम करेंगे वो हेलो सर बोलेंगे, हेलो मैम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे।
और हमारी स्थिति, हम जहां भी जाते हैं पहले ही हाथ जुड़ जाते हैं सबके, राधे राधे महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, अपने आप राधे राधे निकलता है। क्यों? वस्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह का मतलब वही पाओ जो ठाकुर जी को निवेदित होता है, ये तो है ही, वही पहनो जिससे आप ठाकुर जी के हो ऐसा लगे। पत्नी विवाह के पश्चात सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथों में चूड़ी पहनती है, पैरों में बिछिया पहनती है। ये उसका सौभाग्य दर्शन है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि सौभाग्यवती है। लेकिन सिंदूर भी ना लगावे, सौभाग्य के चिन्ह धारण ना करे और सामान्य कन्याओं की तरह घूमती रहे तो फिर लगेगा कि भाई अभी अविवाहिता है तभी ऐसे है। और फिर किसी के चित्त में आ जाएगा जब ये अविवाहिता है तो मैं प्रयास करके देखूं कि मुझसे ब्याह हो जाए, हो जाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति तिलक लगा के घूमता है, गले में कंठी पहन के घूमता है, धोती पहन करके रहता है या कुर्ता पहन के रहे, किसी भी रूप में वैष्णव बन करके जब घूमता है तो जितने भी संसार के अवगुण रूपी पाप हैं वो सब समझ जाते हैं। वो भैया या के ऊपर ना जानो, क्यों? विवाहित है, पहले से ही ठाकुर जी का हो चुका है। तिलक नहीं दिख रहा तुमको, गले में कंठी माला नहीं दिख रही, यहां पर आने से हमारा कोई फायदा नहीं। जितने भी दूषित विचार हैं, जितनी भी दूषित भावनाएं हैं, वो सब दूर से ही चले जाते हैं। क्यों? उन्हें पता चल जाता है ये विवाहित हैं, ठाकुर जी के हो चुके हैं। लेकिन जब हम तिलक धारण नहीं करते, कंठी धारण नहीं करते, भगवत भेष धारण नहीं करते, भगवत स्वरूप में नहीं रहते, तो फिर अवगुणों को ये लगता है ओहो क्वारा है, इसी पर चढ़ो। सारे अवगुण फिर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, अहंता हो, ममता हो, सब आते हैं और सब प्रयास करते हैं कि हमारा हो जाए, और हम हो भी जाते हैं। फिर या तो क्रोध के हो जाते हैं, या लोभ के हो जाते हैं, या मोह के हो जाते हैं। इंद्रिय निग्रह का मतलब केवल प्रसाद पाना ही नहीं है, हर वस्तु जो जीवन में है सब प्रसाद। वस्त्र भी प्रसाद की तरह पहनो कि हम ठाकुर जी के हैं ऐसा लगे। भोजन भी वही करो जो प्रसाद है। उसी स्थान पर जाओ जहां पर भगवत संबंधी कोई वार्ता या भगवत संबंधी कोई क्रिया का आपको पता चल जाए, जहां पता लगे कि ठाकुर जी के संबंध की कोई क्रिया नहीं है। बेहोश होके गिर जाओ घर में, अरे हमको तो बुखार आ गया, हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे चले जाएंगे? ऐसो दुख दी जो ही माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही। ऐसो दुख दी जो ही माही। हरिवंश परंपरा के एक अद्भुत आचार्य हुए, और ये भी यहीं के ही थे, मध्य प्रदेश के। इनका नाम था भोलानाथ, जिनका बाद में किशोरी जी ने नाम रख दिया, राधा रानी ने नाम रखा भोरी सखी। उनका ये पद है। क्या कह रहे हैं अपने पद में कि बिना किशोरी जी को, बिना ठाकुर जी को देखे इन आंखों को और कोई सुहावे ना, बिना सदगुरु को देखे इन आंखों को कोई सुहावे ना। ऐसी कृपा मुझे कर दो, मुझे और कोई नहीं सुहावे, बस आप प्रिय लगो। ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसा स्वरूप धारण करो, ऐसा भोजन करो, ऐसी बातें करो। जब आप बोलो तो आपके शब्दों से पता चल जाए कि आप कथाएं सुनते हो, आप आचार्यों के पास जाते हो। जैसे ही आप बोलते हो ना कि चलो आ जाओ महाराज जी खाना खा लो, पता चल जाता है कथा नहीं सुनते। क्योंकि कथा सुनने वाला खाना नहीं बोलेगा, कथा सुनने वाला बोलेगा महाराज जी प्रसाद पालो, वो प्रसाद ही बोलेगा। या जिस घर में नित्य भोग लगता होगा वो लोग भी यही बोलेंगे कि प्रसाद पालो। खाने में क्या बनवाएं आपके लिए ना, ये शब्द का प्रयोग बता देता है कथा नहीं सुनते। महाराज जी कल आप आएंगे, क्या प्रसादी सिद्ध कराऊं, क्या प्रसाद बनवाऊं घर पे।
भोग नहीं प्रसाद। भैया 100 बारी अम्मा क्यों दिखा रहे हो, हमको ही नींद आ जाएगी। यहाँ वैसे ही हमको इतना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ये 2 कैमरा ऐसे लगे हैं हमारे सामने, इनमें ऐसी ऐसी चीज दिखाएंगे कि हमको ही कुछ लगने लगे। जो बेचारे रो रो के कथा सुन रहे हैं उनको तो दिखा नहीं रहे। एक माता जी झोंका ले रही हैं जोर से, उनको दिखा रहे हैं। तो भक्तिमती मीराबाई कहती हैं हो बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैराग हूँगी मैं बैरागन हूँगी ओ जिन भेषा भरावा
आंगनबाड़ी में पद गाया जाता है मीराबाई के लिए। कितना सुंदर भाव है। थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो, हाँ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो मस्तक पे मन जाऊं रे, मैं तो मस्तक पे मन जाऊं, हाँ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे के वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, हाँ थे के वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ये पद गाने का जब भाव आता है ना कथा में, तो आप लोगों को देख के हमारा भी मन होता है कि हम भी नृत्य कर लेते, लेकिन हमारी तरफ से आज भगवत जी नृत्य कर रहे हैं, ये बालक नृत्य कर रहे हैं, तो ये समझो हमारा ही नृत्य है। रो बोल राधा रमण लाल की। श्री युगल बिहारी लाल की।
ठाकुर जी हम आपकी पायल बन जाएं, फिर क्या होगा? हो नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो, हाँ नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो, हो नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो। हो मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम, हो मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो। और एक पंक्ति और कहती है मीराबाई, क्या? थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में, हाँ थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो ओ नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे नैन लगावे सांवरो जे, ओ मैं तो नैना में बस जाऊं रे, मैं तो नैना में बस जाऊं रे, मैं तो नैना में बस जाऊं रे। पूजा उठा के हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। कटनी वाले लोग परिश्रम नहीं करते कीर्तन में, खड़े खड़े भी नाचेंगे तो ऐसे ही। हमारे देखो ब्रजवासी बालक कैसे नाचे, ठाकुर जी को प्राप्त करने के काज तो पूर्ण उत्साह में नृत्य होना चाहिए, कम से कम 1.5 फुट उछल के नाचना चाहिए। कैसे भगवत जी कैसे नृत्य कर रहे हैं, हे मोहन हे मोहन हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा
एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। विराज जाओ सब लोग। यही है इंद्रिय निग्रह। मीराबाई किसी सामान्य के लिए श्रृंगार नहीं करती हैं, वो जो भी कुछ अपने तन पर धारण करती हैं वो सब ठाकुर जी के लिए है। दशकम धर्म लक्षण में यह एक लक्षण है कि आप अपनी इंद्रियों को वही आभूषण देते हैं, वही वस्तु देते हैं जो भगवत संबंधी है, जो भगवान को निवेदित नहीं होती, जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं होती, उस वस्तु को, अपनी इंद्रियों को, शरीर को न प्रदान करना, यह भी धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह के बाद आता है धी यानी कि बुद्धि। बुद्धि सकारात्मक हो, विचार शून्य ना हो, या फिर विचारों में दूषितता ना हो। कैसी भी स्थिति परिस्थिति सन्मुख आ जाए, आप अपनी बुद्धि से पॉजिटिव ही रहते हैं। और बुद्धि का प्रयोग ज्यादातर किसी को नीचे करने में या किसी के हनन में प्रयोग नहीं करते हैं। बुद्धि का प्रयोग भी सर्व उत्थान में लगाते हैं, तो वह बुद्धि ठाकुर जी के योग्य, ठाकुर जी के स्वीकार्य के कारण मानी जाती है। धी, विद्या। धी कौन सा लक्षण है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। धी सातवां लक्षण है और आठवां लक्षण है विद्या। अब यहां विद्या कौन सी विद्या? जो तन को पोषित करती है वो विद्या तो हम लोग लेते ही हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। पर जो आत्मा को पोषित करे, आत्मा का जो भोजन है, आत्मा को जो श्रेष्ठ बनावे, वो विद्या भागवती विद्या है, वैष्णवों की विद्या है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या है। विद्या। नौवां लक्षण क्या है धर्म का? सत्यम, सत्य बोलो। अब यहां पर एक बात आती है कि सत्यम ब्रूयात, हमारे शास्त्राज्ञा कहते हैं कि सत्य बोलो, पर यह भी कहते हैं प्रियम ब्रूयात। सत्य कैसा बोलो? जो दूसरे को प्रिय लगे ऐसा बोलो। अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचती हो, किसी के हृदय को पीड़ा होती हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यह भी आचार्य चरण गुरुजन सिखाते हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। अब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में सांवला है, वो इतना गोरा नहीं है, आप सीधे जाकर के उससे कह दो भैया, और भैया बताओ अमावस्या कैसे हो तुम? अब किसी को सीधे अमावस्या बोल दोगे, कितना बुरा लगेगा उसको। वैसे तो ये हमारे वृंदावन में हो चुका है। एक बार किशोरी जी ने ठाकुर जी को बोल दिया था
क्या बोल रही हैं किशोरी जी? तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांच कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। हाथ में दर्पण लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, ने एक दर्पण में देख के बताओ तो कौन सुंदर लग रहा है। थोड़ी इनकी आवाज इधर दो। ठाकुर जी हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, ये बताओ दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, आप की मैं? किशोरी जी भी छेड़ रही हैं ठाकुर जी को, दर्पण में देख करके बोली, हमसे कहो, हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ। तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। क्या बोली? किशोरी जी कह रही है, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रमा के उजालो, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, आप तो ऐसे हो जैसे अमावस्या की रात। अब इसमें क्या पूछ रहे हो आप, कौन ज्यादा सुंदर है? यही है फर्क। ठाकुर जी रूठ गए और रूठ करके बोले, हे किशोरी जी, आप अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो और मुंह को अमावस्या की रात्रि कह रही हो। किशोरी जी बोली, तो कहां गलत कह रही हूं? ठाकुर जी बोले, तो फिर याद रखियो। बोले कहा, चंद्रमा भी तभी सुंदर लगे जब अंधेरो होवे, जब अंधेरो ना होवे तो चंद्रमा ना बढ़िया लगे। हे श्यामाजू, आपको मुख भी हमारे चमक रहा है क्योंकि मैं हूं बगल में। यदि हम श्याम लला की जगह गौर लला होते ना तो आपको कोई ना देख रहा हो, तो सबरे मुझे देख रहे होते। नाराज हो गए ठाकुर जी किशोरी जी से, हमको कालो कह रही हैं, हमको कारिया कह रही हैं। आहा, अब किशोरी जी मना रही हैं उनको, बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है ये पद, पर ज्यादा नहीं गाएंगे, एक पंक्ति सुनाते हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हे श्याम सुंदर, आपके नेत्रों में तो कैसा मोटा मोटा काजल लगा है, लेकिन हमारे नेत्रों में देखो आपको काजल दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं हमको तो नहीं, हमको आपके नेत्रों में काजल नहीं है। बोले क्यों? मैं काजल क्यों नहीं लगाती? किशोरी जी कभी कभी काजल लगा मैं, रोज नहीं लगा मैं। क्यों? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे हमारे नेत्रों में तो आप विराज रहे हो, काजल की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी पहले तो खुश है गए, अरे आपके नेत्रन में मैं बैठूं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, अरे या मैं भी मुंह को कालिया ही बोल दियो।
या को मतलब आप कहना चाह रही हो आपको काजल लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं कालिया जो बैठूं आंखन में। फिर रूठ के बैठ गए। किशोरी जी बोली अरे आप तो रूठ गए शाम से। अच्छा एक अंतिम बात सुन लो। ठाकुर जी बोले कहा तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर पर हे श्याम सुंदर तुम नख पे गिरिराज जी उठाते हो। ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे उठाए गिरिराज जी, लेकिन हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। ठाकुर जी बोले सब चीज में अपने आप को आगे बताओ, हमसे ज्यादा गोरी आप हो, हमसे ज्यादा सुंदर आप हो, आपको नेत्रों में काजल की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम कालिया जो बैठे हैं। और अब ये भी कह दो कि एक तो कह रही हो कि हमने नख पे गिरिराज जी उठाए, फिर कह रही हो आप हमसे ज्यादा बलवान हो, कैसे? किशोरी जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को मैंने उठाया तो आप बलवान कैसे ज्यादा भाई? बोले आपने तो गिरिराज जी उठाए, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, पर हम चित धार रहे गिरधारी, हम चित धार रहे अरे आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए पर गोवर्धन सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण क्यों? बताओ बलवान ज्यादा कौन? ठाकुर जी की तब मान दूर भयो। हमारे ठाकुर जी बड़े सरल नेक में ही मान छोड़ दें। अरे श्यामा जू, अरे मेरी प्यारी जू, अरे श्री जी आपके चित्त में मैं बैठूं? बोले और नहीं तो सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी, ओ तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो ये पद हमने व्रज का भाव सुना दिया। संभवतः कथाओं में व्रज के ज्यादा ऐसे प्रसंग जहां बहुत भीड़ होती है वहां मैं कम सुनाता हूं, क्योंकि ये बड़े मधुर रस के भाव हैं ना ठाकुर जी के। लोग पता नहीं किस रूप में सुनेंगे, पर ये पद गाया क्यों? सत्यम। यहां पर धर्म के 10 लक्षणों में 9वां लक्षण है सत्य। तानपुरा ने कम करो पर